हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रवनीत कौर, दूसरा ऑप्शन है संजय नायर, तीसरा ऑप्शन है सुधांशु पंत और चौथा ऑप्शन है श्री साजी केवी। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, संजय नायर। अब आगे देख लेते हैं। सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर ने 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अगला पॉइंट, उन्होंने स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लिया, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अगले पॉइंट, नायर के पास वैश्विक वित्तीय और पूंजी बाजार में 4 दशकों का अनुभव है, जिसमें पिछले साल सेवानिवृत्त होने से पहले सिटी में 25 साल और केकेआर में लगभग 14 साल का अनुभव शामिल है। अगला पॉइंट, वर्ष 1920 में स्थापित एसोचैम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। अगला पॉइंट, एसोचैम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में किसने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विंध्या रानी देवी, दूसरा ऑप्शन है दीपिका कुमारी, तीसरा ऑप्शन है झूलन गोस्वामी और चौथा ऑप्शन है मैरी कॉम। तो इसमें ऑप्शन सही है आपका पहला, विंध्या रानी देवी। अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में। भारतीय भारोत्तोलक विंध्या रानी देवी ने IWF विश्व कप में महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अगला पॉइंट, उन्होंने कुल मिलाकर 196 किलोग्राम, 83 किलो और 113 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। अगला पॉइंट, विंध्या रानी देवी का कुल वजन उत्तर कोरिया की कांग ह्योन ग्योंग से 38 किलोग्राम कम था, जिन्होंने 234 किलोग्राम के अपने प्रयासों के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अगला पॉइंट, रोमानिया की कैम्बेई मिहेला वेलेंटीना ने 201 किलोग्राम, 91 किलोग्राम प्लस 110 किलोग्राम उठाकर रजत पदक जीता। अगला पॉइंट, विंध्या रानी ने क्लीन एंड जर्क वर्ग में 103 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक भी जीता। अब आगे देख लेते हैं। महाद्वीपीय विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल लिफ्ट के लिए अलग अलग पदक प्रदान किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका तीसरा, सिंगापुर। अब आगे देख लेते हैं। 2 अप्रैल को सिंगापुर ने कथित तौर पर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया, जिससे बहुखेल आयोजन का भविष्य संदेह में पड़ गया है। अगला पॉइंट, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की व्यवहार्यता का अध्ययन राष्ट्रमंडल खेलों सिंगापुर और स्पोर्ट सिंगापुर द्वारा किया गया है।
और खेलों की मेजबानी के लिए कोई बोली नहीं लगाने का फैसला किया है। अगला पॉइंट, पिछले साल बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया के हटने के बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ एक नया मेजबान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगला पॉइंट, मार्च के महीने में CGF की ओर से 100 मिलियन यूरो यानी $126 मिलियन का स्वीटनर पेशकश के बावजूद मलेशिया ने लागत के कारण मेजबानी करने से इनकार कर दिया। अब आगे देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, विक्टोरिया के अचानक कदम और अस्पष्ट विकल्प की कमी ने हर 4 साल में होने वाले खेलों के भविष्य पर संदेह पैदा कर दिया। अगला पॉइंट, खेलों की मेजबानी आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में की गई थी। अब अगली न्यूज देख लेते हैं। कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसके द्वारा लॉन्च की गई? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा और डी ऑप्शन है यानी चौथा ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति द्वारा। अब आगे जान लेते हैं। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी शुरू की गई। अगला पॉइंट, उपचारों की इस श्रृंखला में CAR-T सेल थेरेपी नाम दिया गया है, जो एक कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट CAR-T सेल थेरेपी देश की पहली मेड इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है, जिससे इलाज की लागत काफ़ी हद तक कम होने की उम्मीद है। अब आगे देख लेते हैं। यह सुलभ और किफ़ायती है, इसलिए संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा की नई किरण प्रदान करता है। यह थेरेपी अनगिनत मरीजों को नया जीवन दान देने में सफल होगी। अगला पॉइंट, यह कुछ समय से विकसित देशों में उपलब्ध है, लेकिन बेहद महंगा है और दुनिया भर में के अधिकांश रोगियों की पहुंच से बाहर है। अगला पॉइंट, विदेश में इलाज का खर्च लगभग 4 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में यह 30 लाख रुपए होगा। इसमें अगला पॉइंट है, भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और उद्योग भागीदार इम्यूनोसिटी के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला पॉइंट, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR-T सेल थेरेपी एक प्रयोगशाला में परिवर्तित करके कैंसर से लड़ने के लिए T कोशिकाओं, एक प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिका नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्राप्त करने का एक तरीका है, ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को ढूंढ सके और नष्ट कर सके। अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त CAR-T सेल थेरेपी एक प्रकार की सेल आधारित जीन थेरेपी है, क्योंकि इसमें कैंसर पर हमला करने में मदद करने के लिए T कोशिकाओं के अंदर जीन को बदलना शामिल है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।